अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, आज हम अपने मेडिसन सीरीज़ में एक बहुत अहम दवा कोनियम मेकुलेटम को एक लफ्ज़ मेस्टो जो 5 अल्फ़ाबेट का लफ्ज़ है उसके ज़रिए एक्सप्लेन करना चाहते हैं। व्यूवर्स, मेस्टो का लफ्ज़ मानी है ब्रेस्ट। एज यू नो, दिस कोनियम is very important remedy for ग्लैंडुलर इफेक्शन, जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स है उसके आवारिस में, उसके तकालीफ में, ख़ास तौर पर जो ब्रेस्ट के तकालीफ है उसमें एक अहम दवा है, इसलिए हमने मेस्टो का लफ्ज़ तजवीज़ किया है। व्यूअर्स, मेस्टो का जो पहला अल्फ़ाबेट है एम, इससे याद रहने वाली बातें आपको क्या होनी चाहिए? मेस्टोडेनिया यानी पेन इन ब्रेस्ट, पेस्तानों में दर्द का होना इसकी ख़ास बात है। ये जो दर्द है ये जो निपल्स हैं ब्रेस्ट के उसमें भी होगा, लेकिन वो स्टिचिंग किस्म का पेन यहाँ पे पाया जाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पे जो पेन है, दर्द है ब्रेस्ट में, उसके साथ साथ ब्रेस्ट का एनलार्ज होना, उसमें स्वेलिंग जो है, उसमें सूजन जो है, उसका बढ़ जाना जो है, इसकी ख़ास बात यहाँ पे है। इसके अलावा तमाम किस्म के जो गुदूद है उसमें इंड्यूरेशन और स्वेलिंग, मतलब कि जो उसमें उसकी साइज़ की ज़्यादती है, सूजन है, और उसमें जो इंड्यूरेशन मीन के सख्ती है, जो नॉर्मली उसकी जितनी सख्ती हुआ करती है कोई भी ग्लैंड में और ब्रेस्ट में भी, अगर वो नॉर्मल से ज़्यादा सख्त हो तो यहाँ पर कोनियम जो है याद रहने वाली दवा बन जाती है। जो एक्सिलरी नोड्स हैं, जो बगल के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जो नोड्स हैं, जो गिल्टिया है, उसमें भी दर्द का होना इसकी अहम अलामात में शामिल है। व्यूअर्स, एम के बाद जो ए है मेस्टो का, यहाँ पर ए से जो याद रहने वाली बातें आपको होनी चाहिए वो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड सेक्सुअल डिज़ायर है। मीन्स के जब कभी भी किसी भी वजह से कोई भी शख्स अपने जो नफसानी ख्वाहिशात है उसको मजबूरन बहुत देर तक, बहुत हद तक दबाए रखता हो, चाहे उसकी जो लाइफ पार्टनर हो उसकी डेथ हुई हो या वो बाहर मुल्क में हो, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नफसानी ख्वाहिशात का दबाना जो है, इसकी वजह से जो जो तकालीफ पैदा होते हैं, यहाँ पर कोनियम की एक ख़ास बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। व्यूअर्स, इसके बाद जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसकी ज़्यादती है, और उसकी ज़्यादती के साथ साथ अगर स्पर्मेटोरिया हो, मतलब कि जो सीमन का अखराज हो, तो अहम बात है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड कर लूँ कि पैरालिसिस के लिए जो फालिज है उसके लिए भी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, ख़ास तौर पर जब उसके साथ ट्रेम्बलिंग, जो लर्जा जैसी, कपकपी जैसी कैफियत हो, और कपकपी के साथ साथ अगर ये जो फालिज है ये नीचे से ऊपर की तरफ उसके असरात जाते हो और वीकनेस भी साथ हो, तो कोनियम जो है आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेस्टो का थर्ड अल्फ़ाबेट है दैट इज़ एस, इससे जो है व्यूअर्स याद रहने वाली बात है कि सडन रिटेंशन ऑफ यूरिन, के पेशाब में रुकावट हो, उसमें बंदिश हो और वो भी यकदम हो, तो कोनियम की ख़ास बात है। इसके अलावा जो ये जो फ़्लो है, यूरिन का बहाव है, वो कभी रुकता हो तो कभी फिर से शुरू हो जाता हो, कभी रुकता हो, ये भी याद रहने वाली बात है। इसके अलावा यहाँ पर व्यूवर्स जो पेशाब करते वक्त उसमें सख्ती, मतलब कि खुल के नहीं आता, तकलीफ से आता है, मुश्किल से आता है, और वो जो फ़्लो है वो इंटरप्टेड हो, उसमें इंटरप्शन हो, मीन्स के वो उसमें खलल हो, कभी वो भी पेशाब शुरू हो जाता हो, कभी बंद हो जाता हो, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कोनियम। अब जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है मेस्टो का दैट इज़ टी।
अब यहाँ पर व्यूअर्स इससे जो याद रहने वाली बातें आपको रहनी चाहिए, थी से टर्निंग इन बेड, जब या लाइंग इन बेड, जब बंदा बिस्तर पे चारपाई पे लेटे या उसमें करवट बदले, तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर चक्कर आए या चक्कर में ज़्यादती आए तो याद रहने वाली बात है, बहुत अहम सिम्टम है इस खोनियम की। यहाँ पर व्यूअर्स जो स्वेटिंग है वो भी अगर बहुत ज़्यादा हो, और वो भी ख़ास तौर पर जब बंदा बिस्तर पे लेटे उस वक्त या ड्यूरिंग स्लीप उस वक्त उस पसीने की ज़्यादती हुआ करती हो तो अहम अलामत है। इसके बाद व्यूअर्स जो ओ है, जो लास्ट अल्फ़ाबेट है मेस्ट्रो का, यहाँ से ओवर एक्सर्शन जो है उससे पल्पिटेशन, जो दिल की धड़कन है वो ज़्यादा होना इसकी ख़ास बात है कि जब कभी भी मामूली एक्सर्शन हो, हरकत हो, मेहनत हो तो दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो। और यहाँ पर व्यूअर्स इसमें एक और बात भी जो आपको याद रहने वाली होनी चाहिए कि स्टूल के बाद पखाना कर चुकने के बाद अगर ये दिल का धड़कना ज़्यादा हुआ करता हो तो भी इसकी अहम बात है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आई थिंक के जो खोनियम की अहम बातें थी, इस मेस्ट्रो की जो अल्फाज है उसमें आपको समो के बता दिए गए हैं। आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला याद रहने में। नेक्स्ट जब हम किसी और दवा को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।